बहुत समय पहले उत्तर दिशा में स्थित सिंधुगढ़ नाम का एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। यहाँ के राजा विक्रमादित्य को प्रजा भगवान की तरह पूजती थी। वे न सिर्फ वीर और साहसी थे, बल्कि न्यायप्रिय और दयालु भी। उनके साथ थी उनकी पत्नी रानी रूपमंजरी, जो अपने सौंदर्य और बुद्धिमत्ता दोनों के लिए प्रसिद्ध थीं। राजा के पास सब कुछ था, संपत्ति, सेना, मित्र और एक सुंदर रानी। लेकिन फिर भी उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। उन्हें अक्सर लगता था कि उनके राज्य में कोई अदृश्य संकट पल रहा है, जिसे कोई देख नहीं पा रहा। एक दिन दरबार में अचानक एक रहस्यमयी साधु आया। उसकी आंखों में गहराई थी, उसकी चाल में रहस्य और उसकी आवाज में चेतावनी। उसने कहा, राजन, तुम्हारा राज्य बाहर से उज्जवल है, लेकिन भीतर अंधकार फैल रहा है। एक दैत्य तुम्हारे राज्य की ऊर्जा से पल रहा है और जल्द ही वह इसे निगल जाएगा। दरबार में खामोशी छा गई। कुछ दरबारियों ने उस साधु को पागल कहा, लेकिन राजा ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया। उन्होंने पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ? साधु बोला, तुम्हें अपने राज्य की सीमाओं से परे चंद्रवर्ण नामक रहस्यमयी वन में जाना होगा। वहां वो दैत्य शक्ति अर्जित कर रहा है, लेकिन याद रखो, यह युद्ध तलवार से नहीं, आत्मा से लड़ा जाएगा। राजा ने रानी रूपमंजरी से विदा ली। रानी ने उनकी तलवार पर तिलक किया और कहा, आप केवल विजय के लिए न जाएं, बल्कि सच्चाई के लिए जाएं। अगर लौटे तो साथ लाना एक नई सोच। राजा ने मुस्कुराकर कहा, मैं वचन देता हूँ। विक्रमादित्य ने अपना राजसी रूप त्याग दिया और एक गरीब किसान का भेष धारण कर अपने घोड़े अर्जुन के साथ निकल पड़े। रास्ते में सबसे पहले उन्होंने पार किया कालवन, एक डरावना जंगल जहां अंधेरा दिन भर रहता था। वहीं उन्हें मिला एक घायल भेड़िया जो इंसानों से डरता था। लेकिन जब राजा ने उसकी पट्टी की और खाना दिया तो भेड़िया बोल पड़ा, तुम इंसानों जैसे नहीं, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। राजा विक्रम, तुम दैत्य को खोजने जा रहे हो, लेकिन ध्यान रखना, वह तुम्हारे ही राज्य की पीड़ा से बना है। राजा ने उसकी बात याद रखी और आगे बढ़े। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने देखा एक अंधी गरीब स्त्री जो भूख से कांप रही थी। राजा ने उसे अपनी आखिरी रोटी दे दी। वह स्त्री बोली, राजन, तुमने बिना मांगे मुझे दे दिया। यह सत्य का पहला चिन्ह है। वह दैत्य शक्ति से नहीं, त्याग से पराजित होगा। राजा चंद्रवन पहुंचा, जो एक रहस्यमय और भुतहा जंगल था। वहां एक खंडहर था जिसे लोग अभिशप्त गढ़ कहते थे। कहते हैं वहां जाने वाला कभी लौटता नहीं। राजा ने साहस दिखाया और अंदर प्रवेश किया। अंदर उसे एक छोटी बच्ची मिली जो रो रही थी। उसने बताया, दैत्य ने मेरे माता पिता को खा लिया है, अब मैं अकेली हूँ। राजा ने उसे सहारा दिया और कहा, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। वह बच्ची उसे एक गुप्त रास्ते से नीचे सुरंगों की ओर ले गई। सुरंग के अंत में 3 दरवाजे थे। एक पर लिखा था बलिदान, दूसरे पर भय और तीसरे पर बुद्धि। राजा ने बुद्धि वाला द्वार खोला। उसके पीछे एक विशाल अंधकार भरा कक्ष था। वहां एक भयानक दैत्य बैठा था, लंबा, काले धुएं से घिरा हुआ, लाल आंखें, उसके चारों ओर नाग लिपटे थे। वह बोला, राजा विक्रम, तू मुझे मारने आया है? जान ले, मैं तेरे ही राज्य की भूख, लालच, अन्याय और दुख से बना हूँ। मुझे तलवार से नहीं मारा जा सकता। राजा ने तलवार उठाई, लेकिन तुरंत समझ गया। उसने तलवार नीचे रख दी और कहा, अगर तू मेरे ही राज्य की पीड़ा है तो मुझे अपने भीतर झांकना होगा। ले ले मेरी शक्ति, मेरी पहचान, लेकिन मेरी प्रजा को छोड़ दे। राजा ने अपना मुकुट, कवच और तलवार त्याग दी। वह दैत्य के सामने नंगे पांव खड़ा हो गया। तभी एक तेज प्रकाश फैला। दैत्य चीखने लगा, नहीं, यह सत्य, यह त्याग, यह मुझे नहीं सह सकता। और वह जलकर राख बन गया। उस राख से एक स्वर्ण रत्न निकला और उसी बच्ची के हाथ में चला गया। बच्ची अब कोई साधारण लड़की नहीं थी, वह थी धर्म देवी, जो वर्षों से दैत्य के बंधन में थी। धर्म देवी बोली, राजन, तुमने न केवल दैत्य को मारा, बल्कि अपने भीतर के अहंकार को भी। यही असली विजय है। उन्होंने राजा को रत्न सौंपा और गायब हो गईं। राजा विक्रमादित्य लौटा और रानी से मिला। उन्होंने राज्य में बड़े बदलाव किए। भ्रष्ट मंत्रियों को हटाया, गरीबों के लिए अन्न केंद्र खोले, जानवरों के लिए आश्रय बनाए और हर साल उस दिन को धर्म विजय उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा।
ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टार्स ऑफ एम्पायर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।